नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास आज 2 पेशेंट्स हैं, सुमन जी है और रोहित जी है। सुमन जी का जो कंधा है, उसका एसी जॉइंट जो है वो डिस्लोकेट हो रखा था। सुमन जी, ये आपका कंधा या जो एसी जॉइंट है, छोटी हड्डी होती है कंधे की, वो कब डिस्लोकेट हुई थी? 2 साल से डिसलोकेटेड है। अच्छा, 2 साल पहले आप गिरे थे, उसके हाँ, बाद में ये डिस्लोकेट हो गई। हाँ जी तो सर। कई कारणवश इन्होंने उस टाइम पे तो इसका इलाज नहीं कराया। तो आपको 2 साल से क्या तकलीफ होती थी इस कंधे में? हाथ में पेन रहता था। हाथ में पेन रहता था और ताकत भी कम हो गई हाँ, थी? वेट नहीं उठा पा रही थी। वेट नहीं उठा पाती थी। तो हाँ, इनका बेबी भी है, अभी तो ये उठाने जाती थी तो हमेशा ही कंधे में दर्द रहता था या ताकत नहीं ले पाते थे उसको उठाने में, हाँ जी तो ये सर। परेशानी आती थी अभी। हुँ। तो फिर आपको 2 साल बाद अभी क्यों याद आया कि अभी इसका इलाज कराना चाहिए? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब घरेलू काम होते हैं तो उनमें मतलब उठाने का काम होता है, बच्ची को उठाना है तो वो हुँ, मैं कर नहीं पा रही थी। हुँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सर की वीडियो देखी यूट्यूब हुँ, पर, फिर सोचा कि मैं ऑपरेट करवा के या आपसे मतलब बातचीत करके देखती हूँ कि इलाज हुँ। होगा, सही होगा कि नहीं होगा। बातचीत करने से पता लगेगा तो मेरे को लगा कि ऑपरेट करवाना सही होगा। ठीक है, तो इनका ऑलमोस्ट ग्रेड 4 ईसी जॉइंट डिस्लोकेशन था, हाँ जी काफ़ी सर। ऊपर उठा हुआ था। ये वीडियो में साथ में मैं एक्स-रे भी डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। तो 2 साल से ये ऊपर उठा हुआ था, तो ऑपरेशन हो गया? हाँ जी कब सर, हो हुआ? गया। कल हुआ था। अब कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है। एक्स-रे देखा आपने? हाँ, एक्स-रे एक्स-रे कैसा है? ठीक है। हाँ, पहले से ठीक है, तो जैसे इम्प्रूवमेंट। आपका हड्डी ऊपर उठा हुआ था, वो वापस से जगह पे आ गया। जी तो सर। सुमन जी के केस में हमने क्या किया कि एक तो हमने वो बटन और नीचे एंडो बटन लगाते हैं, जिससे वो बोन को हम वापस से नीचे चिपका देते हैं, बीच में फाइबर टेप होता है। साथ-साथ इनके केस में क्योंकि ये पुराना है, तो लिगामेंट्स अपने आप हील नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुराने हो गए और लिगामेंट दूर हो गए और वो उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है। तो इस केस में हमको एक नया लिगामेंट भी लगाना पड़ता है, जिससे वो लिगामेंट जो पुराने लिगामेंट जैसा काम करेगा। तो ऐसे में इनके पैर में से एक छोटी-सी हमने एक लिगामेंट निकाला है और वो भी हमने कंधे में लगाया है। और कंधे का चीरा जो होगा वो अराउंड अबाउट 4 सेंटीमीटर का है, छोटा-सा, इतना-सा। हुँ, इससे बड़ा नहीं है और टाँके भी जो है वो घुलने वाले लगाए हैं, तो बाद में ऐसे लगेगा भी नहीं कि कोई ऑपरेशन हुआ है। हुँ। तो एक बार ये सब हील हो जाए, उसके बाद में ये सब सही हो जाएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, सब अच्छा था। और किसी और को ऐसे इश्यूज़ है जो 2 साल से परेशान है, तो उनको 2 साल तक परेशान होना चाहिए ऐसे केसेज़ में? नहीं सर, मेरा तो यही कहना है कि जो भी है आपसे आकर सलाह ले और ट्रीटमेंट करवाए। अच्छा, तो सब ठीक है यहाँ पे, हाँ, ऑपरेशन बढ़िया होता है, हाँ, ट्रीटमेंट भी सही है, सब इलाज भी सही फैसिलिटी है। है, सब अच्छा है, हुँ, ट्रीटमेंट भी अच्छा है हुँ। और सचिन सर भी अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। नहीं, आप सही हो जाओ, अभी तो ऑपरेशन का पहला काम हुआ है। एंड में तो बॉडी ही जो लिगामेंट्स है, जो बोन है, उसको अपने आप सेट करेगी। हमारा काम तो उसको पोज़ीशन में रखना है। ओके, एंड में तो आपकी बॉडी जो है, वो लिगामेंट को अपनी बॉडी का पार्ट बनाएगी, हाँ जी। है ना? तो वो हमने तो फिट अच्छे से किया है, तो हुँ, टाइम के साथ में, जैसे 1 महीना जाएगा, इसलिए हमने ये आर्म पाउच लगाया है। डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद, जब वो टोटल 3 महीना लगता है। बोन से लिगामेंट का इंटीग्रेशन ओके, को मिनिमम 3 महीने लगता है। तो हाँ जी, 3 महीने तक अपने को इसको सँभालना भी है, जैसे आपका बेबी है, वैसे ही आपका कंधा है। ओके, तो ये सोचो कि ये आपका दूसरा बच्चा है, ओके, ठीक है? तो आपका ये दूसरा बच्चा है जिसको आपको और सँभालना है। ठीक एक है। बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। तो जब तक 3 महीने तक आपका ये कंधा सही नहीं होगा, तब तक इसको सँभालना भी है, बट साथ-साथ हमको एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है, जिससे इसकी मूवमेंट भी आए, ये स्टिफ़ नहीं हो और धीरे-धीरे इसका पेन कम हो। ओके सर, ठीक है सर? आपको ओके, कोई भी इश्यू हो तो मैं तो रहूँगा ही आपके मैसेज के कॉन्टैक्ट में, हाँ और जी, आप अभी 4-5 दिन बाद एक बार ड्रेसिंग के लिए आ जाइए। ओके, ठीक ओके। है? रोहित जी है। रोहित जी, आप कहाँ से हैं? मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से है। तो रोहित जी के आपके कब चोट लगी थी इसमें? मेरी 3 तारीख को लगी थी, 3 हाँ, सितंबर को। 3 सितंबर, तो ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हुए हैं। जी। तो ये हमारे पास 2 स्पेक्ट्रम ऑफ केसेज़ है। एक है जो रिसेंट इंजरी हुई है, एक है जो पुराना केस है ना? तो दोनों में ट्रीटमेंट सेम हुई है। इनके भी ऑलमोस्ट ग्रेड 4 एसी जॉइंट डिस्लोकेशन था, कंधा काफ़ी ऊपर था। अब मेल और फीमेल, ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसमें, है ना? फीमेल्स के जो मसल्स है वो बहुत पतले होते हैं। हमारे लिए अंदर जाना, हड्डी को पहुँचना और मसल को रिलीज़ करना बहुत ईज़ी होता है। तो इनके केस में हमारा जो सर्जरी था वो काफ़ी ईज़ी रहता है ना? क्यों? क्योंकि मसल फ्लेक्सिबल भी होते हैं लेडीज़ की, बट मेल्स में उतना ही हमको डिफ़िकल्टी आता है जो बॉडी बिल्डर है। तो रोहित जी काफ़ी अच्छी बॉडी है, काफ़ी मस्कुलर है, तो इनका जो कंधा है, मैं कहूँगा इनका ये कंधा नहीं है, थाई है। जो जाँघ की मसल होती है वैसे इनके कंधे हैं। तो जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो इतना अंदर घुस के हमको मसल्स को रिलीज़ करके उसमें हड्डी जाके उसको ऑपरेट करना पड़ा था। तो ऑपरेशन के टाइम पे इनका जो एसी जॉइंट था वो डिस्लोकेटेड था ग्रेड 4,
इनको हमने कोरोकॉइड में बटन लगाया और ऊपर जो क्लेविकल है उसमें भी एक बटन लगाया और इसको वापस से फिट कर दिया। तो आपने क्या सोचा? आपने भी यूट्यूब पे देखा मुझे, इन्होंने भी यूट्यूब पे देखा, बट कैसे आपको, बिकॉज़ ऑपरेशन के टाइम पे भी, ऑपरेशन जब मैं करने जा रहा था तो आप बार-बार पूछ रहे थे सचिन सर का है, सचिन सर का है, सचिन सर का है। तो क्या रीज़न है, मतलब क्या हुआ आपके मन में? क्योंकि आपने और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा। हाँ, मैं लगभग 3 तारीख के बाद में मैं कम से कम 5 एक्सरे करा चुका हूँ, ठीक है। अजमेर में भी और यहाँ पे जयपुर में भी। हुँ, लेकिन फिर मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे हुँ, और आपका जो फीडबैक है हुँ, पेशेंट्स का वो काफ़ी पॉजिटिव था हुँ, और मुझे लगा कि मेरा जो इलाज है वो अच्छी तरीके से सर्जरी अच्छी तरीके से यहाँ हो पाएगी। हुँ, तो फिर मैंने आपको भी दिखाया, फिर आपने बोला हुँ, कि तो ऑलमोस्ट 3 ग्रेड 3 ग्रेड 4 के आसपास है बिल्कुल। और फिर मैं एथलीट भी हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। आप क्रिकेटर हो। जी हाँ, मैं हुँ, क्रिकेट खेलता हूँ और उसके अलावा मैं कंटिन्यू जिम भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि जैसा आपने सजेस्ट किया था कि करवा लेना चाहिए, हुँ। तो फिर मैंने इसको ऑपरेट करवा लिया तो इसको। इनके केस में हमको नया लिगामेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट इंजरी है, तो फर्स्ट 2 वीक्स में द लिगामेंट्स आर वेट, है ना? तो मोटा-मोटा वो लिगामेंट जब हम हड्डी को वापस से जगह पे ले आएँगे, तो लिगामेंट आपस में अपने पोज़ीशन में आ जाएँगे, तो साथ में इसके हीलिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वो अपने आप हील होने के अच्छे चांसेस रखता है। तो इनका सर्जरी भी बढ़िया हो गया। आपने एक्स-रे देखा अपना? हाँ, मैंने एक्सरे देखा आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी कैसा था आपका वो हड्डी? ऑलमोस्ट तो 100% ऊपर उठा था। हाँ, और अभी एक्स-रे जो है, अभी वो वापस बिल्कुल उसी अवस्था में आ तो गया था। इसमें आपके एक शंका थी कि सर ये अभी हिल तो नहीं जाएगा, सर अभी ये निकल तो नहीं जाएगा, सर अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ? बहुत टेंशन थी। एक्स-रे आपका कितने बजे हुआ? एक्सरे मेरा नाइट में हुआ था वापस। रात को लेट हुआ, है ना? हाँ, आपकी सर्जरी हुई थी सुबह, सुबह सर्जरी है हुई ना? थी। तो एक्स-रे में तो 2 छोटे बटन हैं, जी, कोई बहुत बड़े बटन तो है नहीं, जी, है ना? तो 10 घंटे अराउंड अबाउट आपका यही मोटा कंधा और जितना हेवी कंधा है, उसी कंधे पे आप बैठे थे। जी, आपको क्या लगता है कि 10 घंटे में वो 2 बटन वहीं पे पड़े थे जी, और उसके 10 घंटे बाद हमने एक्स-रे कराया तभी भी वो पोज़ीशन वही थी, जी, हिली? नहीं, समझे मेरी बात? जी, तो अगर अपना 10 घंटे तक बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई चीज़ के उस बटन ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, आप ही के कंधे को, और जी। उसका एक्स-रे कराया है, एक्स-रे में किसी ने दबा के थोड़ी एक्स-रे लिया आपका। नहीं, नहीं, बिल्कुल फ्री था, नॉर्मल जैसा था नॉर्मल। वैसे एक्स-रे लिया ना? हाँ, तो उस पोज़ीशन में भी आपका एक्स-रे उसी पोज़ीशन में है, तो देखो कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ भी हो सकता है, बट हम जी, वो सोच नहीं सकते कि होगा ही होगा। जी, बट आज की तारीख में हमको ये सोचना है कि 10 घंटे में भी वो एक्स-रे उसी पोज़ीशन में है, तो आगे भी होपफुली वो उसी पोज़ीशन में रहे। रहेगा। जी, समझ आ गई मेरी बात? जी, तो इसका मतलब ये है कि फिक्सेशन बढ़िया है, पोज़ीशन बढ़िया है, इतने मस्कुलर पेशेंट में भी क्यों क्या होता है कि ये जो बोन है, ये जो मसल्स है, ये हड्डी को वापस से खींचने की ट्राई करता है। जी, ये ट्राई करता है कि मैं वापस से चला जाऊँ। इनके केस में ये वापस से लाने के लिए बहुत कम ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि मसल का बल कम है, मसल का जो साइज़ है वो कम है, मसल की जो एक्सकर्शन है या मसल की जो पुल है वो कम है। आपके केस में वो 10 गुना ज़्यादा है। जी, आपके केस में वो 10 गुना ज़्यादा है क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और हड्डियाँ जो मसल्स है वो वापस से उसको खींचने में बहुत ट्राई करेगी कि वो वापस से उस पोज़ीशन में चला जाए। क्योंकि आपका हाथ का वेट जो है, ये हाथ का पूरा वेट ये हड्डी ले रहा है। तो ये जी, हाथ आपके नीचे गिरी हुई है, तो ये वेट भी उसको ट्राई कर रहा है कि ऊपर लेने के लिए। फिर भी अगर ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसके वापस से आने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, ये तो अपने हाथ में नहीं है। अपना पहला काम था कि पोज़ीशन में सही से लगा देना, पोज़ीशन में फिट कर देना, अब उसको हीलिंग का टाइम देना, है ना? और होपफुली हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। जी, अंडरस्टैंड? जी, और चीरा इनका भी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का, इनका तो हमने चीरे का वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसमें हमने उसका स्केल से नापा भी है। तो 4 या 5 सेंटीमीटर का इतना छोटा-सा इंसिजन है, इनका भी घुलने वाले टाँके हैं तो दिखेगा भी नहीं। तो आपको कुछ और पूछना है या कोई और सजेशन देना है जैसे इनको दिया है, तो आप क्या करोगे? जो एथलीट लोग हैं, जैसे आप क्रिकेटर हो, जी, तो और भी बहुत सारे एथलीट हैं और बहुत सारे सलाह बाहर ये मिलती है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, ये तो क्या है, आप पाटा बाँध दो या चिपका के आप लाए थे लास्ट टाइम जी, जैसे हाँ, डायनाप्लास्ट मेरे हाँ। पास, है ना? तो वो डिप चिपका के लाए थे, तो क्या उससे ये सेटल हो जाएगा? नहीं, वो जैसे ही उसको उठाया था बार-बार तो वो हड्डी वापस फेंक रही थी उसको, हड्डी हुँ, ऊपर आ रही थी वो। हुँ। तो क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि क्रिकेटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्रोअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, कंधा। अगर ये पावर नहीं आएगा तो आप कैसे उसको करोगे? आप बॉलिंग करने जाओगे 140 की स्पीड से, जा रहा है 100 की स्पीड से, फिर बिल्कुल। क्या करोगे? अगर एथलीट अगर कोई है तो वो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें हुँ, और समय रहते ही इसको जो ऑपरेट करवा लें। जैसे कि अब मैं क्रिकेटर हूँ तो मैंने भी काफ़ी लोगों से मैंने पूछा और सर से भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए? तो सर ने बोला कि अगर आप एक्टिव एक्टिव हो काफ़ी अपने डेली लाइफ में तो आपको करवा लेना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा करवा लेना चाहिए क्योंकि फिर मैं जिम भी करता हूँ ऊपर से। तो इसलिए फिर मैंने तो मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल करवा लेना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी को भी ऐसा।
चलो थैंक यू रोहित जी और Thank you, sir. थैंक यू सुमन जी। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी थोड़ा सा पेन रहेगा, फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी है, आप रेस्ट करो, दवाई दी हुई है आप लोगों को। और फॉलोअप में हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट है, उसका भी खैर होगा तो हम वीडियो बनाएंगे आपकी क्रिकेट खेलने वाला। ठीक है, ओके ओके मैडम, थैंक यू, नमस्कार।